एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम काव्य अग्रवाल और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th की अकाउंटेंसी के साथ। और अकाउंटेंसी आप लोगों के लिए एक न्यू सब्जेक्ट है। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 के साथ, दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जिसमें आप एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन लोगे, समझोगे कि अकाउंटिंग होता क्या है। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहली चीज आपको समझनी है वो है कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो देखो, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि सपोज एक बिजनेसमैन है या फिर मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं बिजनेस करती हूँ। तो एक बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको आपको रिकॉर्ड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं बिजनेस कर रही हूँ तो मैं सामान खरीदूंगी भी और मैं सामान बेचूंगी भी। इसी तरह मेरे पास पैसा आएगा भी और मुझे किसी को पे भी करना है। ठीक है, पे एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस देना है, मुझे रेंट देना है, मुझे सैलरी पे करनी है। इसके साथ साथ हो सकता है कि मैंने किसी से सामान उधार पे खरीदा हो और किसी को उधार पे बेचा हो। तो एक बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जिन्हें आप एक सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं, वो आप माइंड में तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, याद तो रहेगा नहीं, तो आप उनको रिकॉर्ड करते हो, सिस्टमैटिक वे में अकाउंट्स बनाते हो। ठीक है, और उसी प्रोसेस को हम कहते हैं अकाउंटिंग। ओके, अब डेफिनेशन क्या है देखो। लिखा है इसमें, द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स had defined accounting as the art of recording, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof। इसका मतलब क्या है देखो, सबसे पहले जो अकाउंटिंग है वो एक आर्ट है। आर्ट यानी कि कला। ठीक है, आर्टिस्ट होते हैं। तो आर्ट का मतलब क्या है कि यार एक पर्सन अपने अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग करता है। ठीक है, हर एक बिजनेसमैन, हर एक पर्सन अपने अकॉर्डिंगली अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करेगा। ठीक है, तो इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। आपको रिकॉर्ड करना है, फिर क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई का मतलब होता है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड करी हैं, अब उनको देखो, उनको समझो, उनमें से जो सेम नेचर के ट्रांजेक्शन होंगी उनको आपको अलग से अकाउंट बना के दिखाना है। ठीक है, क्लासिफाई करना है। इसके बाद समराइज करना है। समराइज यानी कि जितने भी रिकॉर्ड्स आपने प्रिपेयर करे हैं उनको एक समरी की फॉर्म में प्रेजेंट करना है। आपको ये देखना है यार कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ है। ठीक है, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। वेरी इंपॉर्टेंट, अकाउंटिंग जितनी भी होती है वो मनी के टर्म्स में होती है। ठीक है, फाइनेंशियल कैरेक्टर के ट्रांजेक्शन्स को आपको रिकॉर्ड करने हैं, यानी कि वो ट्रांजेक्शन जिनको आप मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हो। ठीक है, एंड एट लास्ट इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। आपको इंटरप्रेट करना है, चेक करना है कि सब कुछ ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में अगर देखें तो अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग। कलेक्ट करो डेटा, रिकॉर्ड करना है डेटा, फिर क्लासीफाई करना है, ग्रुपिंग करनी है। ठीक है, इसके बाद समरी प्रिपेयर करनी है और फिर कम्युनिकेट करना है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को टू द यूजर्स फॉर जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। मतलब जितनी भी आपने अकाउंटिंग करी है, जितने भी आपने स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करे हैं, अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, अब आपको उन्हें कम्युनिकेट करना है टू द यूजर्स। यूजर्स का मतलब क्या है देखो, एक बिजनेस से ना बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं जिनको आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड होती है। तो आपको क्या करना है, जितनी भी आपने अकाउंट्स प्रिपेयर करे हैं वो कम्युनिकेट करना है उन यूजर्स को, ताकि वो अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर सके, अच्छे सब कुछ मैनेज कर सके। ठीक है, अकाउंटिंग का मीनिंग आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के फीचर्स क्या हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आता है आइडेंटिफाइंग आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको आइडेंटिफाई करना है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स को। मतलब कि एक बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होंगी, कुछ मॉनेटरी टर्म्स में हो सकती है और कुछ नॉन मॉनेटरी टर्म्स में। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ट्रांजेक्शन्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं, जो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, आपको उन्हें आइडेंटिफाई करना है। दूसरा, मेजरिंग द ट्रांजेक्शन्स। वही सेम कि आपको उन ट्रांजेक्शन्स को मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करके चलना है। इसके बाद थर्ड है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग यानी कि आप जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं एक बिजनेस की, आप उन्हें सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करोगे। रिकॉर्ड किस बुक में करते हैं, एक बुक है जिसमें हम सभी रिकॉर्ड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं उन्हें रिकॉर्ड करते हैं, और उसी बुक को हम कहते हैं जर्नल। ठीक है, जर्नल, ये आप आगे सीखोगे अपने 11th के अकाउंट्स में ही। तो जिस बुक में आप अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हो, सभी एंट्रीज रिकॉर्ड करते हो, उसे हम कहते हैं जर्नल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्लासिफाइंग द ट्रांजेक्शन्स। क्लासिफाइंग द ट्रांजेक्शन्स यानी कि अब आपने जितनी भी एंट्रीज प्रिपेयर करी हैं, जितनी भी चीजें रिकॉर्ड करी हैं, आप देखो कि उनमें से सेम नेचर
कि जो भी एंट्रीज हैं उनके आप अलग से सेपरेट अकाउंट बनाओगे। एग्जाम्पल लेते हैं, देखो सपोज मेरे पास अलग अलग ट्रांजेक्शन हुई हैं, कि सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि कोई मिस्टर एक्स है, ठीक है, मुझे इनसे पैसा लेना है, ठीक है, सपोज मुझे इनसे 1000 रुपीज लेने हैं। ओके, मैंने प्लस डाला है कि मुझे सपोज इनसे 1000 रुपीज लेने हैं। उसके बाद मिस्टर वाई, इनको सपोज मुझे 500 रुपीज देने हैं, ठीक है, 500 रुपए ने मुझे देने हैं। इसके बाद मैंने मिस्टर एक्स से सपोज 2000 रुपए का सामान खरीदा है, ठीक है, परचेज करा है, ठीक है, और मैंने मिस्टर वाई को सेल करा है 5000 रुपए का सामान, ठीक है, मिस्टर वाई को मैंने 5000 रुपए का सामान बेचा है। अब ये सब चीजें मैं रिकॉर्ड तो कर दूंगी अपने जर्नल में, ठीक है, इस वाले पॉइंट ये सब मैं रिकॉर्ड कर दूंगी, बट इन सभी एंट्रीज को देख के मैं ये नहीं पता लगा सकती यार मुझे मिस्टर एक्स के साथ क्या काम करना है और मिस्टर वाई के साथ कितना मेरी डीलिंग हुई है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं मिस्टर एक्स का एक सेपरेट अकाउंट बनाऊंगी और मिस्टर वाई का एक सेपरेट अकाउंट बनाऊंगी, ठीक है, और उन्हीं अकाउंट्स को हम कहते हैं लेजर्स, ठीक है, इन्हीं अकाउंट्स को हम कहते हैं लेजर्स। ओके, मैं यहाँ लिखती हूँ उसे। देखो, रिकॉर्ड हम करते हैं जर्नल में, ठीक है, और क्लासिफाई करते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं लेजर में, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं लेजर्स। ये दोनों ही चीजें आप आगे सीखोगे अकाउंट्स में, ठीक है, जो आपको पूरे अकाउंट्स में यही चीज करनी है। बस अभी के लिए इंट्रोडक्शन है, समझ के चलना। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब है कि बहुत सारे अकाउंट्स, आप बहुत सारी स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो जिससे आपको ये पता चलता है कि एट द एंड आपके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है, आपके बिजनेस में प्रॉपर्टीज कितनी है, तो वो समरी की फॉर्म में आप प्रेजेंट करते हो, जो कि है समराइजिंग द ट्रांजेक्शंस। ओके, इसके बाद सिक्स्थ है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल डेटा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको एनालाइज करना है, आपको चेक करना है, ठीक है, कंपैरिजन करना है, इंटरप्रेट करना है अपने पूरे के पूरे फाइनेंशियल डेटा को। ओके, और फिर लास्ट आता है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डेटा और रिपोर्ट्स टू द यूजर्स। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपके बिजनेस से बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैंक्स हो गए, आपके कस्टमर्स हो गए, आपके एम्प्लॉयज हो गए, तो ये सब आपके बिजनेस से कनेक्टेड है, ठीक है, इनको भी आपके जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसकी नीड होती है। एग्जाम्पल लो, सपोज आपको बैंक से लोन लेना है, ठीक है, तो अगर आपको बैंक से लोन लेना है तो वो आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। पहले बैंक आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चेक करेगा, वो आपके अकाउंट्स देखेगा कि क्या आप लोन पे बैक करने की कैपेसिटी में हो भी या नहीं, ठीक है, तो उसके लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की नीड किसे हुई, बैंक को हुई। तो आपको अपनी फाइनेंशियल डेटा कम्युनिकेट करना है टू द यूजर्स, ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर सकें, जजमेंट्स कर सकें, और बहुत सभी चीजें, जितनी भी चीजें हैं वो प्रॉपर वे में हो सके, ठीक है, समझ में आया। तो कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो या फिर आप प्रोसेस भी बोल सकते हो, अकाउंटिंग का सेम चीज है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अगेन वेरी इजी टॉपिक, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्यों अकाउंट्स बना रहे हो, अकाउंटिंग करने का पर्पस क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट है टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। आपको जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं उनका एक सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड प्रिपेयर करना है, ठीक है, यही चीज है, ऑब्जेक्टिव तो यही है कि जितनी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं आप उनको सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड कर सको। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्लियर, ठीक है। इसके बाद सेकंड है टू असर्टेन प्रॉफिट और लॉस। अगर आपने प्रॉपर वे में अपने अकाउंट्स बनाए हैं तो आपको ये हेल्प करता है आपके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है उसको डिटरमाइन करने में, ठीक है। टू असर्टेन प्रॉफिट और लॉस, आपको पता चलेगा कि अगर आपने सभी चीजें अच्छे से रिकॉर्ड करी हैं तो आपको एट द एंड ऑफ द ईयर ये पता लगेगा कि आपके बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, ठीक है। थर्ड आता है टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है आपके बिजनेस की पोजीशन, ठीक है, बेसिकली आप के बिजनेस में वेल्थ कितनी है, ठीक है, वेल्थ यहाँ लिखती हूँ मैं, आपके बिजनेस में आपने वेल्थ कितनी जनरेट करी, ठीक है। वेल्थ का मतलब है बेसिकली आपको देखना है कि आपने प्रॉपर्टीज कितनी बनाई है, ठीक है। तो देखो दो चीजें होती हैं, एक इनकम, ठीक है, इनकम का मतलब होता है, इनकम बेसिकली आपके पैसे से रिलेटेड है कि आपने कितना कमाया, और अगर कुछ खर्चे हुए हैं तो उसमें से माइनस कर दोगे तो आपके पास इनकम आता है। बट वेल्थ का मतलब है कि आपने उस पैसे से प्रॉपर्टी कितनी जनरेट करी है अपने बिजनेस में, ठीक है। तो अकाउंटिंग अगर आपने अच्छे से करी है तो वो आपको आपकी फाइनेंशियल पोजिशन समझने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके लिए हम बनाते हैं बैलेंस शीट। आपने ये वर्ड सुना होगा बैलेंस शीट,
और आप अपने 11th 12th और अपने कॉमर्स में बैलेंस शीट्स बहुत सारी बनाओगे। आपने मीम सुना होगा कि कॉमर्स वाले तो बैलेंस शीट मैच करते करते रह जाते हैं। तो यस, बैलेंस शीट ही आपको आपकी कंपनी की, आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। ठीक है, अब ये बनती कैसे है वो हम आगे सीखेंगे, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, इसके बाद फोर्थ है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स। ऑलरेडी हमने पढ़ लिया कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की नीड बहुत सारे यूजर्स को होती है, बहुत सारे लोगों को होती है, तो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव एक ये भी है। ठीक है, फिर टू असिस्ट द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट करने में हेल्प करता है। ठीक है, अकाउंटिंग आपको मैनेजमेंट करने में हेल्प करता है। अगर आपने सही से रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करे हैं, सही से अकाउंटिंग करी है, तो वो आपको आपके बिजनेस में फर्दर प्लानिंग करने में हेल्प करता है, डिसीजंस लेने में हेल्प करता है, प्रॉपर मैनेजमेंट में अकाउंटिंग आपको हेल्प करता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव हमें क्लियर हुए। सबसे पहले टू मेंटेन अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। दूसरा, प्रॉफिट है या लॉस है वो आपको पता चलता है। उसके बाद आपकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है वो कौन बताइए आपको, अकाउंटिंग। फिर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो यूजर्स तक आपको पहुंचानी है, प्लस मैनेजमेंट को असिस्ट करने में भी आपको अकाउंटिंग हेल्प करता है। तो ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और इसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हमने ऑब्जेक्टिव समझे, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक समझ लिए, और इसी को आप प्रोसेस भी कह सकते हो। ठीक है, बुक्स में आपको एक टॉपिक प्रोसेस भी मिल जाएगा, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, तो उसमें भी सेम ही चीज है। तो इसी ऑर्डर में आपको चलना होगा प्रोसेस के इसमें। ठीक है, और हमने अकाउंटिंग का मीनिंग समझा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। सो कमेंट्स करना मत भूलना और लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।